जातिवादी सवर्ण लोग एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के विरोध के बहाने फिर से ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और गरीबों को मिलना चाहिए, जबकि आरक्षण का आर्थिक आधार से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि देश में कौन लोग आर्थिक रूप से, कौन वर्ग कितना गरीब है और कौन लोग हैं जो देश के संसाधनों पर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। चलिए आंकड़ों से समझने का प्रयास करते हैं। देश में अनुसूचित जाति एससी की कुल जनसंख्या लगभग 20%, अनुसूचित जनजाति एसटी की 9% तथा ओबीसी की जनसंख्या लगभग 56% के आसपास है। सम्मिलित रूप में देश की 85% जनसंख्या एससी एसटी और ओबीसी की है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि देश की संपत्ति में इतने बड़े वर्ग की हिस्सेदारी नाम मात्र भी नहीं है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की असमानता रिपोर्ट के मुताबिक एससी एसटी वर्ग के पास देश की कुल संपत्ति का मात्र 2.6 से लेकर के 3% ही संपत्ति है। वही ओबीसी के पास मात्र 9% संपत्ति, जबकि सवर्णों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 89% हिस्सा है। आर्थिक असमानता की खाई इतनी गहरी है, देश के 85% एससी एसटी ओबीसी वर्ग के पास देश की कुल संपत्ति का मात्र 11% संपत्ति है, जबकि मुट्ठी भर केवल 10% सवर्णों के पास देश की कुल संपत्ति का 89% संपत्ति है। अब आप ही बताइए कौन लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं, हाशिए पर खड़े हैं, और वो कौन लोग हैं जो देश के संसाधनों पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं देश के सबसे अमीर अरबपतियों में एससी एसटी ओबीसी कितने परसेंट है। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के मुताबिक देश के शीर्ष अरबपतियों में एससी एसटी ना के बराबर है, 0% है। वही ओबीसी में 8 से 9% लोग अरबपति हैं, जबकि देश के 85% अरबपति केवल उच्च जाति से हैं। अब आप विचार कीजिए, जिनकी जनसंख्या देश में मुश्किल से 10% है और इसमें से भी 85% लोग अरबपति हैं, भारत के सबसे अमीर लोग हैं, इनको 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है गरीबी के नाम पर। देश की 89% संपत्ति पर कब्जा जमाए और 85% भारत के सबसे अमीर अरबपतियों में आने वाले ये सवर्ण लोग आर्थिक रूप से गरीब है। वाह!